आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का 9वां दिन है और देर रात पूरे 8वें दिन और देर रात 9वें दिन तक क्या हुआ, 9वें दिन की शुरुआत की रात और 8वें दिन की देर रात क्या क्या हुआ, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। जी हाँ, ईरान को जो सबसे बड़ी सफलता मिली है उसकी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका की कमर टूट गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं थाड। ये वायु रक्षा प्रणाली है। इस मलबे की एक की कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 22,000 करोड़ रुपए। ये जो थाड नाम से जो वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, इसकी कीमत है 22,000 करोड़ रुपए। दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही गिराने के लिए थार सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अमेरिका के पास ऐसे 7 सिस्टम थे। जॉर्डन में मौजूद एक सिस्टम को ईरान ने मार गिराया है। अमेरिका के पास ऐसे 7 सिस्टम थे जिसमें से जॉर्डन में एक सिस्टम लगाया गया था जिसको मार गिराया है। एक सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए होती है। यह पैसा इतना है, इससे 4,000 मेगावाट क्षमता का एक पूरा बिजली घर बनाया जा सकता है। इस बिजली से पूरे दिल्ली शहर को रोशन किया जा सकता है। तो बाबू रियल डोनाल्ड ट्रंप हमारे दादाजी आर्मी में मेजर थे। वो कहते थे कि हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन किसी की इज्जत से मत खेलो। ये लिखा है आवेश तिवारी ने। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्थिति है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये जो थार्ड। लेकिन ये तो एक खबर है, अब एक और दूसरी खबर बताइए। मैं सिर्फ अमेरिका की बर्बादी बता रहा हूं और ये बहुत जरूरी है इस देश को जानना। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी शेयर बाजार हुआ धराम। एक दिन में करीब 80,500 करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। 80,500 करोड़ डॉलर। अब इस युद्ध में सेना की कैजुअलिटी नहीं देखी जा रही है। इस युद्ध में यह देखा जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और अमेरिका कहां जा रहा है। सोचिए, अब अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को हमसे हथियार खरीदना ही पड़ेगा। चूंकि हम इजराइल की वजह से इस युद्ध में आए हैं, इसलिए इजराइल को हमसे हथियार खरीदना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। पिछले 40 सालों से वो अमेरिका की सारी शर्तें झेल रहा था। वो दुनिया के हर किसी देश को तेल नहीं बेच सकता था। वो तेल कितना बेचेगा, किसको बेचेगा, इस पर भी प्रतिबंध था। जैसे अभी अमेरिका ने भारत को कहा कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है। अब सोचिए, रूस ने पहले कहा कि हम 30% आपको छूट देंगे, आप हमसे तेल खरीदिए। भारत सरकार ने मना कर दिया, सारे रिफाइनरियों ने। अब जब अमेरिका ने कहा कि 30 दिनों की छूट है, आप तेल खरीद सकते हैं, तो अब रूस कह रहा है कि हम 5% एक्स्ट्रा लेंगे। ये होता है बाजार और बाजार भाव। तो सोचिए, रूस जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, अमेरिका की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो गए। जबकि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत की तमाम तेल कंपनियां, खासकर अंबानी ने, भारत पेट्रोलियम ने, सरकारी कंपनियों ने भी और निजी कंपनियों ने भी अपने वारे न्यारे किए। ये अलग बात है कि हमें तेल की कम कीमतें मिली, लेकिन जैसे ही इस युद्ध का असर हुआ, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए तेल के दाम बढ़ते हैं कि नहीं। तो ये तो दुनिया भर पर असर पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका जो इस युद्ध में सीधे शामिल हुआ है, सोचिए, पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका की प्लानिंग थी कि 2-3 दिन में ईरान में अपनी सेना उतार देंगे। वो भी उसका सपना धरा का धरा रह गया है। युद्ध के 9वें दिन तक जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जो 8वें दिन जो सब कुछ हुआ, उससे साफ है कि इजराइल को अब अमेरिका भी नहीं बचा सकता है। अब इस युद्ध में एक ही चीज होगा, अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस हो जाएगा और इजराइल को मरने के लिए छोड़ देगा। दरअसल खामनेई की शहादत के बाद ईरान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ईरान के खामनेई ने कहा था, जब पिछला इजराइल ने हमला किया था, कि अगर हम पर इजराइल ने सीधे हमला किया तो हम उसे नक्शे से गायब कर देंगे। उसके बाद एक समझौता हुआ। कहा जा रहा है कि पिछले 40 साल से ईरान इसी तैयारी में था
उसने अपने सामरिक शक्ति को बढ़ाया। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईरान गलत कर रहा है। सोचिए, आज मुझे एक शख्स खुद को डॉक्टर कहता है, वो कह रहा था कि ईरान में बाल विवाह होता है। मैंने कहा कि वहां तो 10 लाख से ज्यादा महिलाएं वैज्ञानिक हैं। वो शख्स एप्स्टीन फाइल में जो करतूतें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल गेट्स ने मान लिया है, दुनिया भर में जांच हो रही है। ऐसे ऐसे सोचिए भक्त हैं, आप क्या कह सकते हैं। तो ईरान का युद्ध जो है वो ऐसी स्थिति में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी बीच अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में एक फर्जी खबर चलाई कि ईरान ने 60 अमरीकियों को बंधक बना लिया है, ईरान में जो उसके दूतावास में काम करते थे। जबकि सोचिए कि सालों से 20 साल से अमेरिका में, ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास ही नहीं है। क्या क्या फर्जी खबरें चलाते हैं ये लोग और चेक भी नहीं करते हैं। हम लोग फॉक्स, CNN, अल जजीरा सबको क्रॉस चेक करते हैं, तब आप तक खबरें लाते हैं। लेकिन सोचिए ये लोग कुछ भी, बिहार में क्या हुआ यूपीएससी को लेकर, एक बार शुक्ला, एक बार तिवारी और इस बार आकांक्षा सिंह ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने फर्जी खबर फैला दी कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर पास कर गई हूं, 301 रैंक है मेरा। और तमाम इस देश के जनरल मीडिया ने उसका इंटरव्यू कर लिया, क्योंकि वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती थी। वो ब्रह्मेश्वर मुखिया जिस पर नरसंहार के आरोप लगे। ये है जातीय अहंकार। कितने लोगों के रैंक आए हैं, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का इसलिए इंटरव्यू हुआ कि बाकी लोगों को, शोषित वंचित समाज को नीचा दिखाया जा सके। तो मीडिया ऐसे काम करते। खैर, अंजना ओम कश्यप के इस गलती की वजह से भारत सरकार ने एक्शन लिया है और अब कम से कम 3 महीने तक टीआरपी नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ईरान के जब ये जो थार्ड जो है पैट्रियोट, ये इस तरह के उसके पास जो वायु रक्षा प्रणाली है, उसको जिस तरह से मार गिराया है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान ने लगभग 9 देशों में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। खासकर जॉर्डन में भी हमला हुआ है, अब अजरबैजान में हमला हुआ है, खाड़ी देशों के कई देशों में, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई सबसे ज्यादा निशाने पर है। दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दुबई के जो प्रिंस क्राउन है ना, वो ज्यादा ही बेचैन थे कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, और वो लगातार अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। इस वजह से ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से इस देश की मीडिया काम करती है, उससे साफ है कि ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। ईरान पर झूठ, ईरान की महिलाओं को लेकर झूठ। ईरान में सबसे ज्यादा पिछले 40 सालों में महिला एजुकेशन पर जोर दिया गया है। पहनावा को लेकर शिकायतें हो सकती है महिलाओं की, वो वाजिब भी है। लेकिन जिस तरह से इस्लाम को, मुस्लिम समाज को इस देश में पहले जाति के नाम पर इस देश के 90% लोगों को दरकिनार किया गया, और भारत के मुसलमानों को इस्लाम के, पहले अफगानिस्तान में कुछ होता था तो यहां छाती पीटने लगते हैं। अरे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से टमाटर महंगा है कि सस्ता, हमें क्या लेना देना है। ईरान को भी इन लोगों ने बदनाम किया, जबकि ईरान के, भारत की पत्रकारिता विदेश नीति हमारी कहती है कि हमें भारत सरकार के साथ रहना चाहिए। हम लोगों ने कभी भारत की विदेश नीति पर सवाल नहीं उठाए। अब जाकर भारत सरकार ने भी खामनेई की शहादत को संवेदनाएं प्रकट की है। ईरान, चाबहार बंदरगाह हमारे पास था जो ईरान ने दिया था, इजराइल ने नहीं दिया था। होर्मुज स्ट्रीट से हमें सीधे तेल मिलता था। ईरान ने हमें हमेशा गैस और तेल सस्ता दिया। रूस ने हमें हमेशा तेल और गैस सस्ता दिया। ईरान की वजह से हम अमेरिका की वजह से हम बदनाम हुए। और ये लोग नेतन्याहू को लेकर पूजा पाठ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूजा पाठ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के प्रधानमंत्री का इंसल्ट करता है। एक दिन तो उसने कह दिया कि मैं चाहूं तो मोदी का करियर खराब कर सकता हूं। अब अपना करियर भोगिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत ईरान के रिश्ते हमेशा सही अच्छे रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, सोचिए, किस्मत की बात नहीं है, ये कर्मों की सजा है।
जिस फिलिस्तीन को इजराइल ने मलबे में तब्दील किया था वो खुद मलबे में तब्दील हो रहा है। कोई भी शहर नहीं है जहां इस तरह के हमले नहीं हो रहे हैं और इस युद्ध में साफ हो गया है। ईरान ने लेटेस्ट अटैक किया है, इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी ने पूरी दुनिया के लिए एक जानकारी साझा की है। ईरान इनपुट के अनुसार इजराइल बैतुल मुकद्दस पर हमला करके उसके शहीद कर देना चाहता है। अल कुद्दस के 2 दिन मतलब अलविदा जुमा के दिन रमजान में इजराइल ने बैतुल मुकद्दस के आसपास आर्यों की यहूदी वापस बुलाना शुरू कर दी। इससे इजराइल ईरान को पूरे उस्मत मुस्लिम का दुश्मन बना देगा और साफ बात है अमेरिका इजराइल कभी भी मुस्लिम उस्मत को एक नहीं देखना चाहता है। आज पूरी दुनिया में शांति प्रिय लोग आज ईरान के साथ हैं। तो ये लगातार कोशिश थी कि धार्मिक महीनों में रमजान चल रहा है तब मुसलमान ईरान पर हमला किया जाए ताकि वो लड़े नहीं, खड़ा नहीं हो सके। लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि जब संप्रभुता राष्ट्रवाद पर बात आए तो ऐसे लड़ा जाता है। वही देश आज के समय में सुरक्षित रहेगा जिसके पास हथियार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ईरान युद्ध के 9वें दिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। उसका थाट उसको मलबे में तब्दील कर दिया है ईरान ने। 9 देशों के से नहीं 11 देशों से अब अमेरिका के सैनिकों को वापस भेजना पड़ रहा है। इस युद्ध ने अमेरिका को बेनकाब कर दिया है, आर्थिक गर्त में धकेल दिया और इस सब के लिए जिम्मेदार है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान ने हमला नहीं किया है, पहले ईरान पर हमला किया गया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। हर देश का फैसला आप नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, ईरान में अगर कोई गड़बड़ी है तो ईरान के लोग समझेंगे। आप कौन होते हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।